नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तम नगर विधानसभा के नवादा वार्ड में। हमारे साथ निगम पार्षद किशन गहलोत जी भारतीय जनता पार्टी से हैं। सर, आपसे पहला सवाल मैं करूंगा, आज की जो वर्तमान सरकारें हैं केजरीवाल जी की और उनके जो विधायक हैं, कुछ आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? नमस्कार जितेंद्र जी। आज जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वास्तव में हमने सुना था कि इस दुनिया में 7 अजूबे हैं, लेकिन अब ये लग रहा है कि 8वां अजूबा अगर कोई है वो तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली के लोगों को बार बार झूठे वायदे करके, झूठ बोलकर तीसरी बार सत्ता में काबिज हुई है। आज इनका एक सबसे बड़ा झूठ और एक सबसे बड़ा आश्चर्य है, मैं ये कह सकता हूँ कि मूर्ख से मूर्ख आदमी भी ऐसा काम नहीं करेगा, और ये तो अपने आप को IRS बताते हैं। साथियों, एक ज़मीन थी जो 1993 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, घेवरा मोड़ पर है, जहाँ पर वर्मा जी की समाधि भी है। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। दिल्ली में जब डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के युवाओं के लिए एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उस ज़मीन को खरीदा था दिल्ली सरकार की तरफ से। 1993 से लेकर आज 2021 आ गया, लगभग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने साल हो गए। 26-27 साल होने के बाद उस ज़मीन पर कुछ भी नहीं किया गया। वो ज़मीन जैसे पहले थी आज भी, बल्कि बंजर हो गई वो ज़मीन। और ताज्जुब होगा इस बात को जान करके कि उस ज़मीन पर ना तो कोई आज तक कोई यूनिवर्सिटी के नाम पर कोई बाउंड्री करा पाए, ना कोई उस पर कमरा बना पाए, ना कोई टेंडर हुआ, कुछ नहीं। ऐसी बंजर ज़मीन है। मैं आपको फ़ोटो भी साथ में शेयर करूंगा उस ज़मीन का। लेकिन इस झूठे मुख्यमंत्री ने, जो अपने आप को आया था तो दिल्ली का सेवक बनने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही अपने आप को दिल्ली का मालिक कहने लग गया। आज उस ज़मीन पर दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बताते हुए हमारी करणम मल्लेश्वरी नामक एक हमारी महिला है, उनको वाइस चांसलर नियुक्त किया। ओके। आप समझ सकते हो, कोई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तो क्या, वहाँ पर खेलने का कोई प्लेन ग्राउंड भी नहीं है। इतनी बड़ी झूठ दिल्ली के लोगों की आंखों में धूल झोंकने का ये मुख्यमंत्री काम कर रहा है। मैं मुख्यमंत्री को इस आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कुछ तो शर्म करो। दिल्ली के लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाओगे। जिस प्रकार से आपको पता है जितेंद्र जी, कोरोना काल के दौरान जब दूसरी लहर आई, पहली लहर में तो जैसे तैसे लोगों ने अपने आप को बचाया, क्योंकि उस समय इसके लिए प्रीपेयर नहीं थे। लेकिन दूसरी लहर के लिए तो प्रीपेयर थे ना जी। दिल्ली का मालिक कहने वाला दिल्ली का मुख्यमंत्री गायब हो गया, लापता हो गया। केवल कहीं ना कहीं दिखाई दिया तो विज्ञापनों में दिखाई दिया। उसके सभी मंत्री, उसके सभी विधायक लापता हो गए, कहीं ग्राउंड पर दिखाई नहीं दिया। जब वास्तव में दिल्ली के लोगों को ज़रूरत थी, इसके झूठे वायदे जितने इसने किए थे, उस समय दिल्ली के लोगों को विधायकों की, मंत्री की और मुख्यमंत्री की आवश्यकता थी, लेकिन ये सब लापता हो गए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली में आज तक कोई नया अस्पताल नहीं बना, दिल्ली में कोई नया स्कूल कॉलेज नहीं बना। जब ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, जब ये लापता हो गए, हाथ खड़ा कर दिया। जब अस्पतालों में दाखिलों की ज़रूरत थी, जब ये लापता हो गए। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, 80 करोड़ लोगों को देश में जिस प्रकार से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं, उसी योजना में दिल्ली के 72 लाख लोगों को मुफ्त में राशन दिया है देश के प्रधानमंत्री ने, लेकिन ये वो राशन भी नहीं बांट रहे। साथियों, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के गृह मंत्री यशस्वी श्री अमित शाह जी का, और हमारे दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ सांसद श्री प्रवेश वर्मा जी का। अगर ये लोग ना होते, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह ना करते हुए अगर दिल्ली के लोगों की सेवा नहीं करते, तो आप भी समझ सकते हो जितेंद्र जी क्या हालात दिल्ली में होने वाले थे। हमने आइसोलेशन सेंटर बनाए, हमने लोगों को वैक्सीन सेंटर तक ले जाकर प्रयास किया है कि वैक्सीन लगे। जो मदद हो सकती थी सेवाई संगठन के नाम पर, हमने वो मदद की है। दूसरी तरफ आप समझ सकते हो, कांग्रेस पार्टी तो दिल्ली से गायब है, दिल्ली से क्या देश से ही गायब है, वो लोग तो कहीं है ही नहीं। और आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार है, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं, वो लोग भी लापता थे। एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, देश में, पूरे देश में जब कोरोना की दूसरी लहर आई और हमारे देश के
वैज्ञानिकों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन के बाद जिस प्रकार से वैक्सीन तैयार की, पूरे देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी वर्गों के लिए वैक्सीन मुफ्त देने का कार्यक्रम चलाया। लेकिन ये केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री और अनेक एक दो मुख्यमंत्रियों ने, जो विपक्षी लोग हैं, जो देशद्रोही लोग कह सकता हूं मैं, देश विरोधी लोग हैं, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि हम भी फ्री वैक्सीन लगाएंगे। बार बार पत्र व्यवहार किया और जब मोदी जी ने उनको, भारत सरकार ने उनको वैक्सीन लगाने की परमिशन दी तो 2 दिन वैक्सीन लगाने के बाद, 2 दिन के बाद वो सभी सेंटर बंद हो गए। साथियों, दोबारा से हाथ खड़े कर दिए गए इस मुख्यमंत्री के द्वारा कि हम वैक्सीन नहीं लगा सकते। आज मैं आपको बहुत हर्ष के साथ बता रहा हूँ, बहुत खुशी होती है बताते हुए, देश के प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने दोबारा से दिल्ली के लोगों के लिए 21 जून से मुफ्त वैक्सीन का प्रोग्राम चलाया है। उसमें 18 वर्ष से अधिक के जितने भी लोग हैं, उस सभी उम्र के लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन लगेगी। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ साथियों, आप सभी ज़रूर वैक्सीन लगाएं, क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना से लड़ाई जारी है और कोरोना से लड़ने से बचने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए हमें ताकतवर होना पड़ेगा और ताकतवर करेगी हमें कोरोना से वैक्सीन। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, मास्क लगा कर रखें और 2 गज की दूरी बना कर रखें। और किसी भाई को कोरोना वैक्सीन लगाने में कहीं भी कोई कठिनाई है तो आप पूरी उत्तम नगर विधानसभा में मुझसे संपर्क कर सकते हो। एक शर्म की बात के साथ और बता रहा हूँ, इस मुख्यमंत्री के लिए शर्म की बात यह है, इसने वैक्सीन खरीदने के नाम पर तो हाथ खड़े कर दिए, हमारे पास पैसा नहीं है। मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दिल्ली के और देश के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगा रहे हैं। लेकिन जितेंद्र जी, आज के अखबार भी पढ़ना आप, लगभग करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट इस दिल्ली के झूठे मुख्यमंत्री ने, आज जबकि इसका कोई योगदान नहीं है उस वैक्सीन पर, आज भी विज्ञापन दे रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ विज्ञापन मंत्री से, इस दिल्ली के मालिक जो अपने आप में बन करके बैठे हैं, और उनके सभी विधायकों से कुछ शर्म कर लो। दिल्ली के लोगों को हाय मत लो। जो लोग छोड़ करके इस दुनिया को चले गए वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकते, उनके परिवार वाले तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकते। कम से कम इस झूठ बोलबाले को अब तो समाप्त कर लो। साथियों, इसी निवेदन के साथ आप लोग ध्यान से रहें, सावधानी से रहें। कोरोना से लड़ना है, कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ है। मास्क लगा कर रहें, 2 गज की दूरी बना कर रखें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। तो ये हमारी सीधी बात कृष्ण गहलोत जी से, स्टार सिटी के साथ। मैं जितेंद्र गुप्ता।